रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ टेस्ट नहीं दे सकते। मार्च में बहुत टेस्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा। दो तीन लगे पड़े हैं बस। डिफिकल्ट तो रहता है ड्रॉप ईयर, है ना, और इतने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इतना माइंड ऊपर नीचे होता है, तो उसमें यार हैट्स ऑफ कि आपने इतनी मेहनत करी। क्योंकि 630 पे बच्चे को लगता है कि यार फर्स्ट मैंने 630 अटेम्प्ट नंबर आ गए मेरे, तो मेरे को स्कोर मतलब कॉलेज मिल जाएगा, है ना। उसके बाद भी ड्रॉप लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन कितना इम्प्रूवमेंट, एक 48,000 और अब आप 700, कितना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब जो मैंने सीखा ना कि पेशेंस इज़ एवरीथिंग। जितना पेशेंटली, जितना काम रह के काम करोगे, खुद को टूटने नहीं देना, और बस एंड में फिर जो होगा बहुत अच्छा होगा। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। और आज हमारे साथ फलक अंसारी हैं, वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगी। उनकी बहुत ही शानदार रैंक आई है, पूरी आपको जर्नी बताएगी बेटा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज आप देखिए इन वीडियोस को और समझिए कि किस तरीके से एक बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए जाते हैं, एक डिफिकल्ट पेपर में भी बेटा किस तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। ठीक है, तो फलक से पूरी की पूरी अपनी जर्नी सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आप इनको अपनी एक तो रैंक बता दीजिए और मार्क्स बता दीजिए। I secured 731 rank with 612 marks in NEET 2025. वाओ। और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मार्क्स, क्या रैंक थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में 630 मार्क्स थे विद 48,000 रैंक। वाओ, आप देखिए बेटा, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में 630 मार्क्स, है ना, और रैंक थी बेटा 48,000, है ना। और अभी 612 नंबर है। तो सबसे पहले तो अब बच्चा क्या सोचता है कि नंबर तो गिर गए हैं। अरे नहीं भाई, नीट 2024 का पेपर बहुत इजी था, नीट 2025 का पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये इंप्रूवमेंट है। अब रैंक में इंप्रूवमेंट देखिए, एक जगह बेटा 48,000 रैंक और एक जगह बेटा 731 रैंक। ठीक है, तो एक बार जल्दी से यार फलक बता दो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे? फिजिक्स में 129, केमिस्ट्री में 153 एंड बायो में 330। ठीक है ना। अभी फलक से मैं बातचीत कर रहा था, तो ये केमिस्ट्री में मेरे को बता रही थी कि इसने कुछ पेपर दे रहे हैं, ब्लंडर करा, वो बता दो यार। वो एक्चुअली 2 क्वेश्चन मतलब मैंने पेपर में मार्क कर रखे थे, OMR में मेरे बबल करने रह गए, तो 620 हो जाते हैं। हाँ, 620 हो जाते हैं और वहां पे 153 से 161 तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो 100-200 रैंक और बढ़ जाती है ना। चलो कोई चक्कर नहीं, लेकिन इसको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज इस साल मिलने ही वाला है। ठीक है, तो यार एक बार फलक मुझे ये बताओ कि जैसे आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी इस साल कैसा रहा, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया, तो कैसे वो 3 घंटे आपने पेपर अटेम्प्ट करा? मैंने बायो से स्टार्ट किया। तो बायो मैं एक्चुअली पेपर राउंड्स में सॉल्व करती थी, तो मैंने बायो में देखा कि जल्दी जल्दी कौन कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे या जिसमें टाइम लग रहा था, जैसे ब्रायोफाइट वगैरह वाले क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने छोड़ दिए, मतलब मार्क करके छोड़ दिए। तो मैंने उसमें 10 के आसपास 10-12 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आई, तो केमिस्ट्री में भी थे क्वेश्चन जो छोड़ने वाले थे, तो जिसमें टाइम लग रहा था मैंने सारे छोड़ दिए। अब फिर फिजिक्स में आई, तो फिजिक्स में तो कुछ बन ही नहीं रहा था। बहुत कम क्वेश्चंस बने थे उसमें, मेरे 10 या 12 क्वेश्चन, मतलब सबसे गंदा जो मेरा पेपर अटेम्प्ट हो पा रहा था वो फिजिक्स का ही था। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं बायो एक बार कर लूंगी, केमिस्ट्री जो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, फिर मैं फिजिक्स पे आऊंगी तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगी। लेकिन फिर मैंने सेकेंड राउंड लगाया, अपने बायो के क्वेश्चंस किए, फिर केमिस्ट्री के दोबारा से किए OMR भरने के बाद, फिर मैं लास्ट में पूरी OMR भर ली। फिर मैं फिजिक्स पे आई कि जो बन रहा है वो मार्क कर दो। तब मेरे पास अराउंड 40 या 50 मिनट्स बची थी, और मेरी फिजिक्स में 10 या 12 क्वेश्चन हो रखे थे। फिर फिजिक्स की, तो लास्ट के 50 मिनट्स में पूरी फिजिक्स की कि क्या क्या बन रहा है वो करो और बबल करो जल्दी जल्दी। तो यही था ना, मतलब इस बार का पेपर वही हम डिस्कस कर रहे थे कि यार इस बार का पेपर सारा अटेम्प्ट करने वाला नहीं था। आपको देख के वो पता होना चाहिए कि नहीं यार ये क्वेश्चन में मेरे को नहीं घुसना है, यहाँ पे 4-5 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे, और जरूर नहीं कि वो हो भी। तो एक जैसे केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन आया था आइसोमर्स वाला, इपॉक्साइड वाला साइक्लिक ईथर में, वो मैंने छोड़ दिया था। वो छोड़ दिया ना, वो छोड़ने वाला ही सवाल था, क्योंकि उसमें अगर एक भी केस गलत हो जाता तो टाइम भी आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो आपको नेगेटिव और मार्क्स देके जाता। वही, मतलब पेपर देते टाइम भी मैं बहुत होपलेस हो गई थी, जब एंड में फिजिक्स बन ही नहीं रही थी। तो मैंने एकदम नेट का ब्रेक भी लिया था। फिर अगेन आई स्टार्टेड, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत सारे छोड़ दिए थे, और टेस्ट सीरीज में ऐसा हो रहा था कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे
कि जब कितने आ रहे थे? मतलब टेस्ट सीरीज में मेरे 650 प्लस तो हमेशा ही थे, ठीक है। और मतलब 700 भी टच हो रहे थे, अच्छा। 710 तक, 680 प्लस तो थी, 680 कांस्टेंट हो गए थे मतलब। अच्छा, 710 भी गए थे मैक्सिमम? हाँ, हाँ मैक्सिमम। इजी टेस्ट हो जाता था तो 710 आ जाएंगे, तो पर 680 तक कांस्टेंट हो गए थे। ठीक। हाँ, हाँ, तो फिर लग एवरेज रहा बन होगा रहा ना, था। हाँ, हाँ जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे एक जगह तो हमें आदत 680 की, फिर 680 में तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा करने ही पेपर, पड़ते हाँ। हैं, है ना? और इस पेपर में ऐसा हो रहा है कुछ कि यार भी नहीं हो रही है। हाँ, लग रहा था कि सिलेक्शन ही नहीं होगा शायद, राइट, लेकिन बट नहीं। फिर भी मतलब जो प्लस पॉइंट लगता है ना, वो ये लगता है कि मैंने नेगेटिव नहीं किया। मैंने मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव नहीं करे अपने मार्क्स, तो वो बहुत प्लस पॉइंट लगता वो है। बहुत इंपॉर्टेंट था इस पेपर को लेके। आपको 100% अटेम्प्ट ही नहीं करना है, आपको कुछ छोड़ने हैं, तभी आप सिलेक्शन ले Yes, पाओगे, राइट? yes. ठीक है। तो यार टेस्ट सीरीज का आप बता रहे थे कि, तो ये तो बताओ यार, कितने मॉक टेस्ट हमने लगभग सॉल्व करे होंगे अपने इस प्रिपरेशन में? सर एक्चुअली मॉक टेस्ट मैंने ऐसे में बताऊँ तो बहुत सॉल्व किए हैं। मतलब मैं बताती हूँ 180 170 ड्रॉप ईयर में हाँ। सॉल्व करे हैं। अच्छा, जनवरी से मेरे फुल मॉक टेस्ट ही चल रहे थे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो एक मॉक टेस्ट पढ़े, फिर दो मॉक टेस्ट पढ़ते, कभी कभी तो दिमाग घूमता था तो तीन मॉक टेस्ट भी दे दिए। अच्छा, बट फिर सैचुरेशन हो गया था, हाँ, right, क्योंकि इतने मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, सही है। रिलैक्स भी करना होता है माइंड को। Yes. तो फिर थोड़े कम कर दिए थे, एक मॉक टेस्ट पर डे। अच्छा, हाँ, मतलब अप्रैल में 1 मॉक टेस्ट पर डे इनफ है। इनफ है ना? और फिर हाँ। उसको देख लो कि यार एनालिसिस करो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उसको कैसे और इम्प्रूव कर सके। क्योंकि इनमें रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ टेस्ट नहीं दे सकते। मार्च में बहुत टेस्ट दिए थे, बहुत ज्यादा, अच्छा। 2 तीन लगे पड़े हैं बस। हाँ। और इस ड्रॉप ईयर में पूरी पढ़ाई कैसे करी आपने? पढ़ाई मेरा मेजर फोकस था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चन हो सके उतना देख लो। ठीक है। डीसी पांडे लगाओ, जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस सारे लगाओ, question, हाँ। और अपना बायो के क्वेश्चंस लगाओ। हाँ। मतलब सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और इतने प्रैक्टिस करो कि बस आदत हो जाए, सपनों में भी प्रैक्टिस करो। हाँ। तो बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत ज्यादा। हाँ। बस वही रीजन है कि एंड में पैनिक वाली सिचुएशन में भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए। इतनी आदत थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, देखते से ही आपको क्लिक करने लग गया कि यार ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, तो कि बहुत ये छोड़ना है, या हाँ, अभी ये ये छोड़ना जल्दी नहीं होगा, Yes, क्वेश्चन टाइम yes, लगेगा। yes. वो आइडिया लग गया ना इतने हाँ। क्वेश्चन सॉल्व करके। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही पूरा है। कितने 300 400 500 डेली के क्वेश्चन हाँ, है, इतने तो थे। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस की, क्योंकि थियोरी तो ऑलमोस्ट कर ही रखी थी 11th 12th में अच्छे से। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान लगाया। ठीक है, तो अभी कैसे, अब इंतजार होगा कि काउंसलिंग का Yes, बस sir. नोटिफिकेशन आए और हम अपना ड्रीम कॉलेज भरे हैं। Yes, कौन सा sir. कॉलेज सोच रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली MAMC हाँ. और VMMC। दिल्ली के कॉलेज Yes, है ना? sir. हाँ, तो काउंसलिंग को रिलेटेड कुछ कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। Sure, वो तो sir. हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे उसकी, है ना? तो यार ये बताओ, ड्रॉप ईयर में डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन, ये कभी तो आया होगा इस पूरे साइकिल में? यस सर। हाँ। सर एक्चुअली डीमोटिवेशन बहुत था, क्योंकि मतलब पता है ना, इतना अच्छा स्कोर कर रखा है, अभी तो कॉलेज में होना चाहिए था, तो अभी भी 630 मार्क्स। हाँ। तो अभी भी इसी साइकिल में फंसे हुए हो। हाँ। तो मतलब पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, फिर एक स्पिरिचुअलिटी होती है कि हाँ मैंने मेहनत की है तो इसका फल जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो एक ये था, एक बिलीफ था कि कुछ ना कुछ होगा मेरे साथ, इतना तो ऊपर वाला भी थोड़ा तो रहम करेगा ना। तो बस स्पिरिचुअलिटी थी, फिर मेडिटेशन थी, माइंड को काम करना सीखा। जैसे जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, माइंड को कैसे काम करते हैं, माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे खुद को मतलब पेपर करते हुए थॉट्स बहुत आते हैं ना, तो उसके लिए मैं लाइनें बनाती थी, मतलब कितने थॉट्स आ रहे उतनी लाइनें, तो उससे फिर लाइनें कम होती गई, थॉट्स कम होते गए। तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ चीजें की थी। तो ये सारी चीजें ड्रॉप ईयर में यार ये लेवल ऑफ मैच्योरिटी होना इस साल है, और कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना? और वही आपको जो वो फेज है, क्योंकि डिफिकल्ट तो रहता है ड्रॉप ईयर, है ना? और इतने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इतना माइंड ऊपर नीचे होता है, उसमें यार हैट्स ऑफ कि आपने इतनी मेहनत करी। क्योंकि 630 पे बच्चे को लगता है कि यार फर्स्ट मैंने 630 अटेम्प्ट नंबर आ गए मेरे, तो मेरे को स्कोर मतलब कॉलेज मिल जाएगा, है ना? उसके बाद भी ड्रॉप लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है। लेकिन कितना इंप्रूवमेंट, एक 48,000
और अब आप 731, कितना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है ये, राइट। तो यार नीट 2026 के बच्चे भी अब रेडी हैं, है ना, आप एक इंस्पिरेशन हो उनके लिए। तो कुछ फाइनल वर्ड्स इनके लिए कि यार कैसे प्रिपरेशन करें ये अपने पूरे साल में। पेशेंटली काम करना है, बिल्कुल भी नहीं टूटना। मतलब कई बार ऐसा होगा कि मन करेगा कि सब छोड़ दूं, कि कुछ नहीं होगा मेरा। बस उस टाइम पे बहुत पेशेंटली काम करना है और कंसिस्टेंटली काम करना है, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। मतलब जो मैंने सीखा ना कि पेशेंस इज एवरीथिंग। जितना पेशेंटली, जितना काम रह के काम करोगे, खुद को टूटने नहीं देना, और बस एंड में फिर जो होगा बहुत अच्छा होगा। राइट। और केमिस्ट्री के लिए क्या क्या टिप है इनके लिए? इनको केमिस्ट्री में अब अगले साल 180 में से 180 चाहिए। केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत हाँ, सारे। हाँ। जेई मेंस तो एक एक क्वेश्चन, जेई मेंस का हाँ। मैंने जेई मेंस का एक एक क्वेश्चन किया, केमिस्ट्री का, नीट के पीवाईक्यू सारे किए हैं। राइट। मैंने इतना ही किया है। और जो वीक एरियाज है उनके और प्रैक्टिस करो। जैसे ये था ना, न्यू एडेड टॉपिक्स थे, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस। हाँ, तो वो याद नहीं होता था। हाँ। तो वो रोज सुबह उठ के याद करो। मतलब अपना टाइम फिक्स कर लो कि हाँ सुबह उठ के और इनऑर्गेनिक पढ़नी है, हाँ। सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है। ये एंड के महीने में तो मैं रोज करती थी। एक घंटा सुबह को इसके लिए फिक्स्ड है कि उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक की, और ये सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है। भले ही उसमें रटना पड़े तो फिर रटना है ना। हाँ, नहीं समझ आ रहा होता, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो उस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर खुद ही याद हो जाते हैं। यस। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है कि यार ये करना है तो मतलब करना है। उसमें भले फिर याद करना पड़े, समझ के करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन उसे करना ही है। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि पता नहीं कहीं से भी सवाल आ सकता है। राइट। यस सर। ठीक है फलक, तो ये पूरी जर्नी फलक ने हमारे साथ शेयर करी। बहुत अच्छे से आप काउंसलिंग करो, है ना। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए आप डेफिनेटली हमें बताइए, आपको बेस्ट में से बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। और ऐसे ही आते रहो यार चैनल पर, है ना, इन बच्चों को गाइड करते रहो, इन नालायकों को, ये भी अगले साल सेलेक्ट हो और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।